नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था माध्यिका और बहुलक के बारे में। उसका कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे हम इसकी गणना करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कल बताया था कल के क्लास में। ठीक, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ और क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, तो उसको हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसको हम करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में उसी तरह के क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उस तरह के क्वेश्चंस को और जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम करेंगे। क्योंकि सीरीज़ से मैं जितने क्वेश्चन थे इसके वो सारे के सारे मैं निकाल कर लाया हूँ और केवल सीरीज़ के ही क्वेश्चन मैं आज करवाऊँगा। ठीक, तो ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसको लास्ट तक देखिएगा, छोड़कर मत जाइएगा बीच में। और अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और शेयर कर दीजिए और भी दोस्तों को अपने। ठीक है, तो वो भी जुड़ जाएंगे और हो सकता है कि उनको भी इस क्लास से कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन फिक्स है कि आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। तो अच्छे से तैयारी करिएगा। ठीक, और क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, क्लास में बातें कम करिएगा और जो क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम बढ़ेंगे सीधे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो शुरू करते हैं हम। देखिए, शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है एकदम छोटा सा। क्या है क्वेश्चन कि 7, 6, 2, 5, 9 की माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, हमारे पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं 7, 6, 2, 5, 9, और इसका क्या करना है, माध्यिका बताना है हमें कि इसकी माध्यिका क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है जो कि आ चुका है एग्ज़ाम में। ठीक, तो इसका हमें क्या बताना है, माध्यिका क्या होगी। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे, अरेंज का मतलब है कि क्रम से लगाना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये उल्टा सीधा दिया हुआ किसी क्रम में नहीं है, ना ही है आरोही क्रम में है ना अवरोही क्रम में है। ठीक है, ये क्या है, रैंडम ऐसे ही नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो जब हम इसको आरोही क्रम में अरेंज करेंगे तो ये सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। उससे बड़ा जो है वो है 5, और 5 से बड़ा हमारे पास है 6, और 6 से बड़ा हमारे पास है 7, और 7 से बड़ा है 9। ठीक, अब देखिए, अगर आप इसमें ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आप देखकर बता सकते हैं कि ये जो 6 होगा ये इसका क्या होगा, माध्यिका होगा, क्योंकि यही बीच में है, बाकी 2 इधर हैं 2 इधर हैं। ठीक, आप अरेंज करने के बाद में आराम से बता सकते हैं कि इसकी माध्यिका क्या है केवल देखकर। तो इसका जो माध्यिका होगा वो 6 होगा। आप एक तो ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप इसके जो पद हैं उनको गिनिए कि ये टोटल कितने पद हैं। ठीक, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। और ये 5 जो है क्या है, एक विषम संख्या है, और विषम संख्या अगर है तो इसका सूत्र क्या होता है, n+1/2 वां पद। ठीक, यही तो होता है इसका सूत्र। अब हम क्या करेंगे, n का मान इसमें अगर हम रख देंगे तो n का मान है 5, और 5 अगर हम इसमें रख देंगे तो 5 + 1/2 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 6/2, और 2 एकम होता है 2, और 2 तियाँ होता है 6। तो कौन सा पद हो गया, मतलब कि है 3वां पद, और 3वां पद हमारा क्या है, तो 3वां पद जो है हमारा वो यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, तीसरा पद हमारा 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका। ये क्या हो जाएगा, जो 6 है यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको देखकर भी बता सकते हैं बहुत ही आराम से, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं। आंकड़े क्या हैं, 5, 7, 9, 8, 7, 5, 7, 9, 8, 7। ठीक, 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 5, 3, 5, 9, 7,
7 5 3 5। और इसमें आपको बताना क्या है, इसमें आपको बताना है बहुलक। ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक। इसमें आपको क्या बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो आप जानते हैं बहुलक का मतलब क्या होता है कि जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार हुई हो, ठीक। ये जो आंकड़े दिए गए हैं इसमें जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार हुई हो। तो देखिए, देखने से हमको क्या दिख रहा है इसमें कि 7 जो है इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक। ये जो 7 है यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कितनी बार है, 4 बार। तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखकर बता सकते हैं आप, ठीक। बाकी इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये आ रहा है थोड़े उसमें 2 नंबर वाले में, तो इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी आरोही क्रम में अरेंज कर लेंगे। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 3 है, फिर 5 है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 5, और 5 कितनी बार है, 1 बार है, 2 बार है, और है 3 बार। ये 3 बार हो गया 5। 5 के बाद में क्या है, 1 2 3 4, 4 बार है 7, ठीक। फिर आपका क्या है, 8 यहाँ पर है, और कहीं पर 8 नहीं है ना। 3 तो हम लिख ही चुके हैं, और कहीं 8 नहीं है। ये 8 हो गया, और 2 जगह है आपका 9, तो ये हो गया 9, ठीक। अब आप इसमें देखेंगे कि 9 2 बार है, 8 1 बार है, और 7 है 4 बार, और 5 है 3 बार, और 3 है 1 बार। तो 7 सबसे ज़्यादा है, इसमें 4 बार है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक। तो आप देखकर ऐसे ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्या दिया हुआ है, एक बास्केटबॉल टीम है, ठीक। और वो क्या करती है, 10 मैचों में अंक कुछ प्राप्त करती है। जो अंक क्या हैं, इसको मिटा दूँ नहीं तो आंकड़े मिक्स हो जाएंगे, है ना। देखिए, एक बास्केटबॉल टीम है, ठीक है। और बास्केटबॉल टीम क्या करती है, एक मैच खेलती है और उस मैच में कुछ अंक प्राप्त करती है। तो वो अंक क्या हैं, 10 12 8 9 11, 10 12 8 9 11, 19 13 10 20 22, 19 13 10 20 22, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, बास्केटबॉल टीम जो है जो अंक प्राप्त करती है 10 मैचों में, वो ये है, ठीक। तो ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर नीचे कि 10 मैचों में बास्केटबॉल, ये क्वेश्चन आपको सीरीज में मिल जाएगा, ठीक है। टीम द्वारा प्राप्त अंक, ठीक, ये है। अब आपको क्या करना है, इसकी माध्यिका बतानी है। क्या करना है, इसकी माध्यिका बतानी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप, ये अरेंज नहीं है तो इसको आप आरोही क्रम में अरेंज करेंगे, ठीक। तो इसको आप आरोही क्रम में अरेंज करेंगे तो इसमें देखिए आप सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा है इसमें 8। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। 8 के बाद में है 9, अब आप क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 9 के बाद में है आपका, और कहीं 9 नहीं है, यहाँ पे है 10, और 10 कहीं पे है, 9 तो हो ही गया है, ठीक। और 10 यहाँ पर है, 2 बार है 10, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 बार 10। 10 के बाद में यहाँ पर है 11, और कहीं 11 भी नहीं है, तो यहाँ हो गया 11। फिर है 12 यहाँ पर, तो ये हो गया 12। फिर है 13 यहाँ पर, ये हो गया 13। फिर है 20 नहीं 19 है, तो ये 19 हो गया। उसके बाद 20 हो गया, और उसके बाद हो गया आपका 22। ये 19, ये 20 और ये 22, ठीक। तो अब आपका ये क्या है, आरोही क्रम में अरेंज है आंकड़े, ठीक। अब क्या करना है, आपको इसकी माध्यिका निकालनी है। तो पद हम सबसे पहले गिनते हैं कि n बराबर क्या होगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिया हुआ है कि 10 मैच में, ठीक, ये लिखा भी था। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 क्या है, आप जानते हैं कि 10 एक सम संख्या है, और सम संख्या अगर है, पदों के जो अंक, पदों की जो संख्या है, पद जो हैं वो अगर सम संख्या में है, तो आपका सूत्र कौन सा लगेगा, तो आपका सूत्र लगेगा 1/2 n/2वां पद, ठीक, प्लस
n+2/2वां पद, ये आपका सूत्र लगेगा। ठीक, अब अगर इसमें आप n का मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा। n का मान यहाँ 10 रख देंगे आप तो आ जाएगा 10/2वां पद, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 + 2/2 वां पद। ठीक, ये आपका आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, पहले कोष्ठक के अंदर हमको हल करना है। तो 10/2 है, इसको आप अभी लिखा रहने दीजिए 10/2। ठीक, 10/2वां पद। ठीक है, प्लस है, प्लस आपने लगा दिया, 10 और 2 हो जाएगा कितना, 12। तो ये आ जाएगा आपका 12/2 और ये ऐसे ही लिखा रहेगा 12/2वां पद। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 2 से 10 को काटेंगे तो 2 एकम 2 होता है और 2 पंचे होता है 10। ठीक, 12 को 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12। तो क्या आ रहा है कि 1/2 5वां पद प्लस 6वां पद, यही तो है। अब इसका आप क्या करेंगे, इसका आप मान रख देंगे तो 1/2 ऐसे ही रहेगा। 5वां पद आपको देखिए क्या दिया हुआ है, तो आप यहाँ से गिन लेंगे कि 5वां पद आपका क्या है। तो 1 2 3 4 5, 5वें पद पर है 11 और 6वें पद पर है 12। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 5वें पद की जगह पर लिख देंगे 11 और 6वें पद की जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 12। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे, 11 और 12 सबसे पहले हम कोष्ठक के अंदर का हल करेंगे। ठीक है, तो 11 और 12 को हम जोड़ लेंगे। तो 11 और 12 को जब हम जोड़ेंगे तो 1/2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा अभी। ठीक, तो 1/2 आपका ऐसे ही लिखा है और 11 और 12 को जब हम हल करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 और 1 1 2, कितना आ गया 23। कितना आ गया 23। जब कोष्ठक के बाहर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1/2 और गुणा माना जाता है तो गुणे में है 23, यानी कि ये क्या है 23/2। 23 का ऊपर गुणा हो जाएगा, गुणे में है तो 23/2 हो जाएगा। ये 2 एकम होता है 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो ये कितना आ गया आपका माध्यिका जो आया, माध्यिका बराबर 11.5 और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको आरोही क्रम में अरेंज करिए, इसको गिन लीजिए कि कितने पद हैं और वो आपका n का मान हो जाएगा। और ये जो सूत्र होता है सम संख्या के लिए, क्योंकि ये सम संख्या है एक जो n का मान है, तो जब सम संख्या वाला हम सूत्र लगा देंगे तो हमारा जो क्या होगा, इसमें हम n का मान रख देंगे और उसके बाद में इसको काट पीट के हल कर लेंगे तो हमारा आएगा 5वां पद और 6वां पद। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे 5वां और 6वां पद कौन सा है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद में इसको हम जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक, वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए किसी कक्षा के 24 विद्यार्थियों की आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि किसी कक्षा के 24 विद्यार्थियों के आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। आंकड़े कहाँ है भैया, तो अब देखिए आंकड़े कहाँ हैं। ठीक, इसको हमने विभाजित कर दिया 2 भाग में। ठीक, आयु है वर्षों में और विद्यार्थी, ये क्या लिखा हुआ है,
आयु लिखा हुआ है वो भी वर्षों में, ठीक है। और ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या यानी कि विद्यार्थी, ठीक। देख लूँ कि दिखाई दे रहा है कुछ कि नहीं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है आपका आयु वर्षों में पहला कॉलम, और दूसरा कॉलम नीचे वाला क्या है, विद्यार्थी, ठीक। अब इसमें क्या दिया हुआ है आपका, आयु वाले में दिया हुआ है 12, 13, 14, 15, 16। 12, 13, 14, 15 और ये रहा आपका 16, ठीक। ये हो गया। ठीक है। और क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दी है 4, 5, 4, 6, 5। 4, 5, 4, 6, 5। और इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि भैया माध्यिका बताओ। क्या पूछ रहा है, माध्यिका क्या होगा। तो देखिए अब ये टेबुलर फॉर्म में है, थोड़ा सा तालिका के उसमें दिया हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे आप इसको टेबल बनाएंगे और क्या करेंगे, ठीक। तो इसका टेबल बनाते हैं हम। तो इसका जब हम टेबल बनाएंगे तो क्या बनेगा देखते हैं। सबसे पहला कॉलम क्या हो जाएगा, आयु हो जाएगा, वही जो लिखा हुआ है, ठीक। आयु हो गया। उसके बाद में दूसरा कॉलम क्या होगा, विद्यार्थी का, जिसको हम बारंबारता कहते हैं, ठीक। तो ये जो विद्यार्थियों की संख्या है ये क्या है, बारंबारता है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है बारंबारता, जो कि रिपीट होता है बार बार, ठीक। अब देखिए आयु आपको दे रखा है कितना, पहला 12, कितना दे रखा है 12 वर्ष, फिर है 13 वर्ष, फिर है 14 वर्ष, फिर है 15 वर्ष, और फिर क्या है 16 वर्ष, इतना दे रखा है, ठीक है। इसका जो बारंबारता है वो क्या दे रखा है, 4, 5, 4, 6, 5। 4, 5, 4, 6, 5। देखिए ये क्रम से लगा हुआ था तो हमें इसको क्रम से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जो तालिका वाले होते हैं ज़्यादातर आपको क्या दिखेंगे, क्रम से लगे हुए मिलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तीसरा वाला जो कॉलम है, तो आप जानते हैं ये अगर बारंबारता है तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो इसमें हमें निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। क्या, संचयी बारंबारता, ठीक। अब संचयी बारंबारता हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो पहला वाला है ये तो ऐसे ही लिख जाएगा, 4 है बारंबारता तो 4 ही लिखा रहेगा। अब इसमें क्या होगा, 4 में इस 5 को हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9। 9 में हम इस 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13। और इस 13 में हम जब 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। और इस 19 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 24। यहाँ तक कोई दिक्कत। 4 को हमने वैसे लिख दिया, फिर इस 4 में हमने 5 को जोड़ा इस वाले तो हो गया 9। इस 9 में हमने इस 4 को जोड़ा तो हो गया 13। इस 13 में हमने 6 को जोड़ा 19, और 19 में हमने इस 5 को जोड़ा तो हो गया 24, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई ना। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालना रहता है हमको, n यानी कि पदों की संख्या, ठीक है। तो ये पदों की संख्या कितनी है, तो हमको दिया गया है यहाँ पर कि 24 है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका जो इस संचयी बारंबारता है वो आखिरी में कौन सा अंक आ रहा है, 24 आ रहा है। तो ये जो 24 है ये इसी के पद के बराबर ही होगा, n के बराबर ही होगा। तो n बराबर इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 24 आपका। इसको आप जोड़ेंगे जब तो 24 ही आएगा, ठीक। 4, 5, 9, 4, 13, 6, 19, 5, 24, यही तो हम जोड़ कर लिखे हैं, ठीक। तो ये 24 आ गया। अब n जो है ये क्या है, एक सम संख्या है। n क्या है, 24 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या वाला सूत्र हम लगाएंगे, और सम संख्या वाला सूत्र माध्यिका का क्या होता है, तो माध्यिका बराबर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 n/2वां पद
ठीक है, प्लस n प्लस 2/2वां पद। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें n का मान रख देंगे, तो 1/2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और n का मान है हमारा कितना आया है, जोड़ने पे 24 आया है। कितना आया है, 24 आया है, तो n को हम 24 ही लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, n का मान यहाँ पे रखेंगे तो 24/2 वां पद, प्लस लगा है, प्लस लगा है, n का मान यहाँ रखेंगे तो 24 प्लस 2/2वां पद, यही तो है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 ऐसे ही ये लिखा रहेगा, अभी इसको तो हम आखिरी में करते हैं जो करते हैं। 24/2 भी अभी लिखा रहने दीजिए अभी, ठीक, 24/2वां पद लिखा रहने दीजिए, प्लस है 24 और 2 ये जुड़ गया, कितना हो गया, 26 हो गया, 26/2वां पद हो गया। ठीक, अब ये क्या होगा, 2 से हम 24 को काटेंगे तो 12 आ गया, और 2 से 26 को काटेंगे तो 13 आ गया। कितना आया, यहाँ 12 आ गया और यहाँ पर 13 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, तो 1/2 तो ऐसे ही आपका लिखा रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 12वां पद। क्या, 12वां पद, प्लस है तो प्लस लग गया, ये क्या है, 13वां पद है। ये क्या है, 13वां पद है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या हो जाएगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा अभी भी। 12वें पद का मान क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए 12वें पद का मान हम इसमें कैसे देखेंगे, तो ये है कितना, संचयी बारंबारता वाले इसमें कॉलम में देखिए आप, ये है 9, 9 तक तो 12 आ नहीं रहा है, तो 9 से ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, 10, 11, 12, 13 ये सब आएगा। तो ये जो 13 वाला कॉलम है, इसमें कहाँ से आ रहा है, 10 से 13 तक आ रहा है, तो 10 से 13 तक अगर आ रहा है इसमें, तो यानी कि 12वां पद यही इसी में होगा, है ना। जब 13 तक है तो 12वां पद इसी में होगा, और 12वां तो होगा ही होगा, 13वां पद भी इसी में होगा, तो 12वां पद और 13वां पद दोनों इसी में है। ठीक, तो हम इस वाले कॉलम को क्या करेंगे, ऐसे इस वाले रो को क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स से पूरा यहाँ तक घेर देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे कि 13वां पद में सॉरी हाँ, ये जो क्या है, संचयी बारंबारता वाला जो कॉलम है, इसमें हम जब देखेंगे 13, तो जो रो हमने घेरा है, तो इसी के सिधाई पे हम आएंगे आयु वाले वर्ग में। ठीक, तो आयु वाले वर्ग में जब हम आएंगे तो देखेंगे कि उनकी आयु कितनी है। ठीक है, यहाँ पर जो पद है वो कितना है, तो यहाँ पर कौन सा पद है, यहाँ पर क्या है, कितनी साल है आयु, तो ये 14 है, तो 12वां पद भी 14 होगा और 13वां पद भी 14 होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी हम 14 लिखेंगे, प्लस यहाँ भी 14 लिख देंगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा ये, तो 1/2 और 14 कितना होता है, 28, और कोष्ठक के बाहर कोई साइन नहीं है तो गुणा है, और ये आ गया गुणे में 28। अब 2 एकम होता है 2, और 2 चौदहवां होता है 28, तो आपकी माध्यिका जो होगी वो कितनी आ गई, तो आपकी जो माध्यिका होगी वो आ गई 14, और ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको सूत्र पता है तो आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी इसमें, बहुत ही आराम से आप हंसते हंसते निकाल लेंगे। बस 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर तो आप ऐसे देख कर ही बता देंगे, हल करने में इसको अगर कहें तो हल करने में 2 मिनट लगेगा। ठीक है, बाकी देख कर आंसर बताने वाला तरीका तो मैंने आपको कल बताया ही था, है ना, कि अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इस तरह से बता सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आया था कौन सेशन में, 2018 और 2022 दोनों में आया था ये क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए अगला क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक बताइए। बारंबारता बंटन कैसे दे रखा है, तालिका के क्रम में।
क्या है भैया तालिका? पद है और बारंबारता है। ये आपका मान लीजिए हो गया पद और ये आपका हो गया बारंबारता। ठीक, पद में क्या दे रखा है? 21, 22, 23, 24, 25। 21, 22, 23, 24, 25। ठीक, बारंबारता में क्या दे रखा है? 2, 3, 5, 1, 2। 2, 3, 5, 1, 2। ठीक है, ये दे रखा है आपको। और इसमें पूछ क्या रहा है? बहुलक पूछ रहा है। और ये सवाल आया है 2017 में। कौन से सन में? 2017 में आया है, कौन सीरीज में दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें आपसे पूछ रहा है बहुलक कि इसका बहुलक क्या होगा। ठीक, अब बहुलक में आप क्या देखते हैं? बारंबार कितनी बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, सर्वाधिक बार आवृत्ति जिसकी हो रही है वही बहुलक होता है। मतलब जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। और सबसे ज़्यादा रिपीट यानी आवृत्ति का मतलब क्या होता है? बारंबारता। बारंबारता ही तो होता है। तो बारंबारता वाले कॉलम में हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा होगा वही क्या होगा? उसी के क्या होगा? जो सामने वाला पद होगा वही होगा इसका बहुलक। ठीक, तो बारंबारता वाले में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है? ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये है 5। तो सबसे बड़ा क्या है? 5 है, ये 5 है। ठीक, और 5 वाले में क्या लिखा हुआ है? जो पद है इसमें ये क्या है? ये है 23। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि उपर्युक्त तालिका में उपर्युक्त तालिका का बहुलक क्या है? 23 है, जो कि सर्वाधिक बार क्या हो रहा है? जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार हो रही है। और कितनी बार इसकी आवृत्ति हो रही है? 5 बार हो रही है। ठीक, तो हम लिखेंगे कि दी हुई तालिका में संख्या 23 या पद 23 की आवृत्ति सर्वाधिक 5 बार हो रही है, इसलिए इसका बहुलक क्या होगा? 23 होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ था नहीं, बस ये तालिका वाला था, इसलिए हमने आपको कहा कि दिखा दें। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी था। तो बहुलक वाले ऐसे ही रहते हैं। ठीक, बहुलक वाले में आपको देख के बताना है, तो बहुलक वाला मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो आप देखकर बता सकते हैं। एक और 2019 में भी आया है, इसी तरह का श्रेणी दिया हुआ था। उसमें क्या दे रखा है? देख ही लीजिए। 15 ये दे रखा है, 16, 17, 18, 19। 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे दे रखा है। ठीक, ये है आपका पद। और बारंबारता इसका कितना दे रखा है? 2, 4, 7, 5, 3। 2, 4, 7, 5, 3, ये इसका बारंबारता है। ये है आपका पद और ये है आपका बारंबारता। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि इसमें बहुलक क्या है? तो भैया देखिए, बहुलक सबसे ज़्यादा संख्या बारंबारता में कौन सी है? 7 है। ठीक है, तो और 7 बार किसकी आवृत्ति हो रही है? 17 की। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। बहुलक इसका क्या होगा? 17 होगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसको देखकर ऐसे ही उड़ा देंगे चुटकी में। फिर है माध्यिका वाला क्वेश्चन। 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है? 40 छात्रों की आयु वर्षों में। कोई कक्षा है, ठीक है, और उस कक्षा के 40 छात्रों की आयु जो है वो वर्षों में दे रखी है। पहला कॉलम है आयु वर्षों में, और दूसरा क्या है? छात्रों की संख्या। यानी कि बारंबारता। ठीक,
ये हो गया आपका। आयु क्या दे रखी है, आयु वाले में देखते हैं तो 10, 12, 14, 16, 18 क्या है, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक, ये आपका आयु दे रखा है वर्षों में। ठीक है, छात्रों की संख्या क्या दे रखी है, 4, 8, 12, 6, 10। 4, 8, 12, 6, 10। ठीक, ये आपको तालिका दी रखी है। ठीक है, आपको करना क्या है, इसमें बताना है माध्यिका कि इसका माध्यिका क्या होगा। क्या बताना है आपको, माध्यिका क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको टेबल बनाएंगे। ठीक, क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पहला कॉलम क्या लिखेंगे, आयु। ठीक, दूसरा कॉलम हम क्या लिखेंगे, छात्रों की संख्या। ये आयु वाला पहला कॉलम हो गया, छात्रों की संख्या यानी कि बारंबारता वाला दूसरा कॉलम। नीचे लिख दे रहा हूँ बारंबारता। ठीक है, ये हो गया। और क्या लिखना है, तीसरा कॉलम जो बनता है आप जानते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। ठीक, ये 3 कॉलम आपके बनते हैं, आप जानते हैं। आयु वाले में क्या है, 10, 12, 14, 16, 18। हमने लिखा 10, फिर लिखा 12, फिर लिखा 14, फिर लिखा 16 और फिर लिखा 18। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई ही नहीं होगी, हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो आप लोग भी जानते हैं, इसके आगे भी आप लोग जानते हैं, आप लोग सब कुछ अब जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या लिखा हुआ, आयु लिखा हुआ है वर्षों में 10, 12, 14, 16, 18 जो कि यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक, बारंबारता में क्या हो जाएगा, 4, 8, 12, 6, 10। जिसके सामने जो लिखा है वही लिख देंगे, 4, 8, 12, 6, 10। अब हमें क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। और आप जानते हैं कि ये जो 4 वाला है ये तो आप ऐसे लिख देंगे। ठीक, पहला वाला, पहले वाले में कुछ जोड़ने वाला है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, 4 को ऐसे लिख देंगे। और इस 4 में क्या होगा, ये 8 जुड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, और इस 12 में जब आप जोड़ेंगे 12 को इस वाले, तो क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। और इस 24 में जब ये 6 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इस 30 में जब आप इस 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और n बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो n बराबर भी आपका 40 होगा, जो कि एक क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, n क्या है, n एक सम संख्या है। ठीक, n का मान एक सम संख्या है। तो जब पदों का मान जो है वो सम संख्या है, ठीक है, पदों की संख्या जो है वो क्या है, सम है, तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो जो अभी लगाए थे वही लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर आपका हो जाएगा 1/2 n/2वां पद प्लस n+2/2वां पद। ठीक, और ये हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट बंद। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 तो ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, n का मान रख देंगे। और n का मान हमारा कितना है, 40 है, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया है, और ऊपर यहाँ भी दे रखा है कि 40 छात्रों की आयु दे रखी है। तो मतलब n क्या है, 40 है। तो n का मान हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 40/2 वां पद प्लस है, हमने प्लस लगाया, 40 + 2/2वां पद। हमने अभी तक इसमें कुछ भी नहीं किया और आगे भी हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, केवल n का मान रखा है और आगे भी हम कुछ नहीं करेंगे, बस ये ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करके खोल देंगे और उत्तर हमें अपने आप मिल जाएगा। ठीक, 1/2 ऐसे ही रहेगा,
ये 40/2 अभी हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इन दोनों को मैं साथ में काटता हूँ, ठीक है, इसलिए ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। इस वाले लाइन में साथ में काटने में अलग ही मज़ा होता है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 40 + 2 कितना हो जाएगा, 42। 42 बटा ये हो गया आपका 2, है ना, लगाए दो ब्रैकेट, कोनो दिक्कत नहीं है। और ये है वह पद, ठीक, 42/2वां पद, ठीक। अब 2 से हम 40 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 2 20 40 यानी कि 20 दूना 40। 2 से जब 42 को आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 दूना 42 होता है। अब क्या लिखेंगे आप, 1/2 तो ऐसे ही रहेगा अभी। ये हो गया आपका 20वां पद, प्लस ये क्या हो गया, 21वां पद। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करना है आपको, 1/2 ऐसे ही लिखा रहेगा अभी भी। और 20वें पद का मान क्या है यहाँ पर, तो आप जानते हैं कि 20वां पद किस में आएगा भाई, 12 में तो आएगा नहीं, संचयी बारंबारता वाले में हम देखेंगे, ठीक। तो 12 ये लिखा हुआ है, इसमें तो आएगा नहीं। 4 वाले में आएगा नहीं, वो तो और कम है। 24 है, तो 24 वाले में कहाँ से कहाँ तक का आएगा, तो 12 के बाद यानी कि 13, तो 13 से लेकर 24 तक का इसमें सब आ जाएगा, ठीक। 13 से लेकर के 24 तक का इसमें आ जाएगा बारंबारता, ठीक है। हमें किसका पूछा है, 20 का, तो 20 जो है वो 13 से 24 के बीच में ही तो है। 21 पूछा है, 21वां पद, तो 21वां पद भी 13 से 24 के बीच में ही है, ठीक। तो हमें दोनों पद किस में मिल जाएंगे, दोनों पद हमें मिल जाएंगे इस वाले रो में, ठीक। अब इस वाले रो में हम जब देखेंगे आयु वाले वर्ग में, तो संख्या क्या लिखी हुई है यहाँ पर, एक संख्या है वो है 14। क्या लिखी है, 14। तो 1/2 और 20वां पद है हमारा 14, प्लस 21वां पद भी हमारा 14 है, हमने लिख दिया। 1/2 हमने ऐसे ही कर दिया। 14 ये है, 14 ये है, कितना हो गया, 28, गुणे में हो गया 28। इसका भी उत्तर आ गया कितना, 14। कितना आ गया, 14। और ये 14 क्या हो जाएगा, माध्यिका। माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा, 14 वर्ष। 14 वर्ष क्यों होगा, वर्ष क्यों आएगा भाई, क्योंकि हमें क्या निकालना था, ये आयु जो है वर्षों में ही तो दे रखी है, तो उसी के माध्यिका निकालनी थी, तो ये जो आएगा वर्ष में ही तो आएगा। तो इसका जो आयु का माध्यिका आया वो कितना आया, 14 वर्ष आया। और ये सवाल है 2000 कौन सा है, 22 में, ठीक है। ये सवाल 2020 का है ये। तो इस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाएगा हंसते हंसते। 2 सूत्र का कमाल है खाली, एक सूत्र ये है और एक विषम संख्या वाला। विषम संख्या वाला जानते हैं आप, उसमें कुछ है ही नहीं, n+1/2, n+1/2वां पद, ठीक। और इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है, n/2वां पद प्लस n+2/2वां पद और बटे में 2, बस इतना सा सूत्र है। अगला सवाल क्या है, एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु दे रखी है वर्षों में। क्या है, एक ठो विद्यालय है, ठीक। तो एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में। ये वर्षों लिखा है, ठीक है, वर्षों में दे रखी है। कहाँ दे रखी है, 25, 57, 32, 23, 42। 25, 57, 32, 23, 42, ठीक। 25, 57, 32, 23, 42।
30 और 47, 30 47, ठीक, ये दे रखा है और पूछ क्या रहा है कि इसकी माध्यिका बताओ। क्या बताना है? अगर इसमें कुछ बताने लायक है तो वो है माध्यिका, ठीक, माध्यिका आपको बताना है। अब आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आरोही क्रम में अरेंज करिए, ठीक। तो आरोही क्रम में जब आप अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आरोही 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 क्रम, ठीक। सबसे छोटा इसमें संख्या कौन सा है? तो देखिए इसमें अगर आप देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे तो सबसे छोटा संख्या आपको 23 दिखेगा। आप लिखिए 23। 23 से बड़ी संख्या आप जब खोजने निकलेंगे तो आपको देखेंगे एक जगह 25 भैया, तो इनको ले आओ यहाँ बैठा दो 25। अब इनको बैठाने के बाद में आप खोज में नए खोज में निकल पड़ो, ठीक है। 25 से बड़ा आपको क्या दिखेगा, 30। 30 को उठा लाइए। फिर 30 के चाचा कौन है, 32। 32 को भी उठा लाइए यहीं पे। फिर 32 के चाचा हैं कौन, 42। 42 को भी ले आइए। 42 के चाचा 47 हो गए, ये भी आ गए। और इनके चाचा हो गए 57, तो ये भी आ गए, ठीक। पूरा खानदान आ गया है। तो अब ये क्या हो गया, कौन से क्रम में है, आरोही क्रम में है, ठीक। तो क्या हो गया, 23, 25, 30, 32, 42, 47, 57। अब हम क्या निकालेंगे, तो अब हम देखेंगे कि n का मान यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ दे रखा है कि 7 अध्यापकों की आयु है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 7 ही तो होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो n बराबर क्या हो गया, 7। और 7 क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, 7 विषम है, ठीक। तो इसमें सूत्र क्या लग जाएगा, अब अगर हम सूत्र लगाने निकलेंगे तो इसमें सूत्र लगेगा माध्यिका बराबर n+1/2वां पद। मतलब कहने का क्या है कि n का मान जब हम इसमें रखेंगे तो n का मान है 7, आपने रखा 7, प्लस में है 1 आपने लिया 1, और अब बटे में है 2 आपने किया 2, वां पद, ठीक। कोई दिक्कत। 7 और 1 होता क्या है, 8, बटे में हो जाएगा 2, वां पद। 2 एकम होता है 2, 2 चौक होता है 8। क्या होता है, 2 एकम होता है 2 और 2 चौक होता है 8। तो आपका क्या आ गया, 4वां पद। क्या आया ये, 4वां पद या फिर चौथा पद। और चौथा पद भैया देखते हैं क्या है। तो चौथा पद जो है वो क्या है, आरोही क्रम से जो आप सजा रखे हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और चौथा पद की हमें तलाश थी, तो ये है चौथा पद 32। क्या है, 32। इसमें से जो मुजरिम था वो पकड़ लिया गया। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, सबको आप उठा के ले आए थे कि इसमें से किसी एक ने गलती की है तो उसको हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो आप सबको उठा लाए थे तो उसमें से पता चल गया कि गलती की किसने थी, तो वो कौन है, यही है चोर। इसको ले आओ यहाँ पर। तो माध्यिका बराबर क्या आ गया आपका, 32, और यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये बास्केटबॉल वाला एक करवाए हैं, वही तो नहीं है ये। तो कहाँ गया बास्केटबॉल वाला, एक तो करवाया था बास्केटबॉल वाला। 10 12 8 9 11, हाँ ये तो वही है। ये 2021 में फिर से आया था, रिपीट हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित सारणी में 40 खिलाड़ियों के जूतों के नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं। भैया देखो, निम्नलिखित
सारणी में कितने खिलाड़ी हैं भैया? 40। ठीक है, 40 खिलाड़ियों के जूतों की नाप के, हाँ जूतों की नाप के नंबरों के आंकड़े दिए हैं। ये है नंबरों, ठीक है, नंबरों के आंकड़े दिए हैं। ठीक, अब देखते हैं भैया नीचे कहाँ दिया हुआ है। तो ये है जूतों की नाप, और ये है खिलाड़ियों की संख्या। ठीक, खिलाड़ियों की संख्या का मतलब क्या है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? बारंबारता। ठीक, जूतों के नाप क्या दे रखे हैं? तो जूतों का नाप दिया हुआ है 4, 5, 6, 7, 8। बहुत छोटा साइज लगता है। 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, और खिलाड़ियों की संख्या क्या है? 6, 5, 8, 15, 6। 6, 5, 8, 15, 6। ठीक, इतना आपको समझ आ गया? अब आपको क्या करना है? टेबल बना लेना है इसका, जो टेबल हमें ज़रूरत रहती है, ठीक, जिससे हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले कॉलम में जूतों की नाप, और यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या लिखिए, या फिर आप सीधे लिख दीजिए बारंबारता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जगह कम लगेगा थोड़ा सा हमारा। तो ये हो गया बारंबारता, और फिर तीसरा क्या हो जाएगा? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ये 3 कॉलम आपके हो गए। ठीक, अब क्या करना है आपको? लिख लीजिए 4, 5, 6, 7, 8। जूतों की नाप वाले में लिखिए 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, इतना लिख गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? बारंबारता। बारंबारता हम देखते हैं क्या दे रखा है, तो 6, 5, 8, 15, 6। 6, 5, 8, 15, 6। ठीक, अब हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो पहला वाला तो ऐसे ही रहता है, फिर इसमें हम जोड़ते हैं इसको, 6, 5 हो जाएगा 11, 11 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 19, 19 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 19, 5, 24, 10, 34, और 34 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 40, और n बराबर हमारा कितना होगा? 40। और 40 क्या है? एक सम संख्या है। क्या है? 40 एक सम संख्या है। n का मान क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, n का मान एक सम संख्या है। तो अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? माध्यिका बराबर 1/2 n/2वां पद प्लस n+2/2वां पद। यही होगा ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम?
n का मान रखेंगे और क्या करेंगे। 1/2 ऐसे ही लिखा रहेगा। n यहाँ पर कितना आपका है, 40 है। 40 है कहाँ, 3-4 जगह दे रखा है। ये है 40, ये है 40 और ये है 40। ठीक, तो n का मान क्या है, 40 है। 3 सबूत हैं आपके पास। तो 40 हो गया, बटा में 2 हो गया, वहाँ पद प्लस है, प्लस लगाया, n का मान फिर 40 प्लस 2/2 वहाँ पद। ठीक, 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा, 40/2 आपका ऐसे ही रहेगा, वहाँ पद। भैया ये लिखते रहिएगा, जो ये लिखा हुआ है ना वहाँ पद, इसको लिखते रहिएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि वो वाला पद होगा, वो वाला जो क्या होगा, वो जो संख्या होगी वो बारंबारता में होगी। ठीक है, और उसके सामने जो पद होगा वो होगा। ठीक, तो वो देखते रहिएगा, वो नंबर नहीं होगा माध्यिका, उसके जो सिधाई पे आएगा वो होता है। ठीक है, तो 40/2 पद प्लस 40 + 2 कितना हो जाएगा, 42, 42 बटा हो जाएगा 2, और ये भी वहाँ पद हो गया, 42/2 पद। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये क्या लिखा है, 2 लिखा है, ये लिखा है 40, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 बिसेमा 40। 2 लिखा है, यह लिखा है 42, तो 2 21 42, 21 दूना 42, 20 दूना 40। ठीक, 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 20वां पद। क्या हो जाएगा ये, 20वां पद प्लस में क्या आ जाएगा, 21वां पद। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है, हम जानते हैं आप लोगों को, है ना। अब क्या हो जाएगा, 1/2 ऐसे ही लिखा रहेगा, 20वां पद यहाँ पर क्या है देखेंगे, और 21वां पद क्या है वो भी देखेंगे। तो देखिए ये लिखा हुआ है 19, ये क्या लिखा है 19, तो 19 हमें कोई मतलब नहीं है, इनको छोड़ दो, जाने दो। हमें मतलब किससे है, जिसमें 20 आए। 19 तक है, ये अभी छोटे हैं। ठीक है, तो थोड़ा और लेवल पर आते हैं, तो इसमें आते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा, 20 से लेकर और 34 तक का जो है पद वो इसमें आएगा। ठीक, तो 20वां और 21वां दोनों इसमें आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। अब इसके सिधाई पर अगर हम देखते हुए आएंगे तो जोतों की नाप वाले वर्ग में अगर हम देखेंगे तो क्या दिखेगा, हमें एक संख्या दिखेगा 7। तो 20वें पद का मान भी 7 होगा और 21वें पद का मान भी 7 होगा। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाएगा तो ये कौन कौन से पद का मान 7 है, तो 20 का है, 21 का है, 22 का है, 23 का है, 24 का है, 25 का है, 26 का है, 27 का है, 28 का है, 29 का है, 30 का है, 31 का है, 32 का है, 33 का है, 34 का है। इतने पदों का मान क्या है, 7 ही रहेगा। ठीक, तो 20वां पद का मान 7 है और 21वें पद का भी मान 7 है। 20वां पद भी 7 है और 21वां पद भी 7 है। हमने यहाँ लिखा 7, यहाँ भी लिखा 7। क्या हो गया, 1/2 और 7 7 होता है 14, और कोई चिन्ह नहीं है इस ब्रैकेट के बाहर, तो गुणा हो जाएगा, गुणे में 14, और 2 एकम होता है 2, 2 सते होता है 14। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर 7, और ये आपका क्या हुआ, उत्तर हो गया, माध्यिका बराबर 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, हम जानते हैं आप लोगों को। ठीक है, जितने दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से, दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। तो अब देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक,
तो अगला प्रश्न जो है वो ये है, प्रश्न संख्या 14। क्या है, क्या है भाई? कुछ आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कुछ आंकड़े हमको दे रखे हैं तालिका के फॉर्म में, ठीक। देखते हैं क्या है। ये है पद और ये है बारंबारता। इसी दो की तो ज़रूरत होती है, और क्या चाहिए? कोई का घर दुआर ले ले वो हैं, बताओ। ठीक है, अब देखिए पद में क्या दे रखा है, 3 4 6 8 12। 3 4 6 8 12, ठीक। ये हो गया आपका। बारंबारता में क्या दे रखा है, 2 5 4 5 3। क्या दे रखा है, 2 5 4 5 3। यह लियो अलान कर दिया ना का, आराम से जान जाबो कि कौन क्या कहे हुए। ये इसका है, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका है, सबका जोड़ा है, ठीक। कोई सिंगल नहीं है इसमें। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे भाई टेबल? तो आप लोग जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पद, यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बारंबारता। और अगर कुछ लिखने लायक है इसमें तो क्या है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ में, संचयी बारंबारता। क्या होता है ये, संचयी बारंबारता। क्या होता है ये, संचयी बारंबारता। पद हो गया, बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक। पद वाले में हम क्या लिखेंगे, 3 4 6 8 12। ये लिखा मैंने 3, ये लिखा मैंने 4, ये लिखा मैंने 6, ये लिखा मैंने 8, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई है ना? मैं जानता हूँ आप लोगों के रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। ठीक है, बारंबारता में क्या होगा, 2 5 4 5 3। तो हम लिख देंगे 2 5 4 5 3, ठीक। अब क्या होगा, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता आप जानते हैं पहला वाला ऐसे लिखा रहेगा, उसके बाद तिरछा तिरछा जोड़ते चले जाइए, है ना। तिरछा तिरछा क्या करिए, जोड़ते चले जाइए। क्या हो जाएगा, 2 ऐसे ही लिख दिया, फिर 2 में हमने 5 को जोड़ा हुआ 7, फिर 7 में 4 को जोड़ा हुआ 11, फिर 11 में 5 को जोड़ा हुआ 16, फिर 16 में 3 को जोड़ा हुआ 19। और अगर हम इसको भी जोड़ेंगे तो भी 19 ही आएगा। 2 5 7 4 11 5 16 3 19। तो n बराबर क्या है, 19 है। क्या है, n बराबर 19 है। क्या है, 19। 19 क्या है, विषम है। क्या है, विषम। एक बार फिर से बोलो, विषम है 19, ठीक। n क्या है, विषम है। n जो है वो हमारा विषम है। और विषम वाले का आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर। तो माध्यिका बराबर आपका हो जाएगा n+1/2वां पद। यही तो होता है, कह दो ना, होता है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, n का मान यहाँ पर कितना आपको दे रखा है, 19। अभी तो इतनी बार बोले हैं, है ना। तो n का मान आपका कितना है, 19 है। आपने यहाँ लिखा 19, प्लस में 1 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा आपका 2। और ऐसे ब्रेकर लगा के लिखेंगे वहाँ पद। क्या लिखेंगे, वहाँ पद, ठीक। आपको बिंदु दिखता ही नहीं होगा, है ना, बहुत बड़ा बिंदु है। अब क्या हो जाएगा, 19 और 1 क्या होता है, 20। ये हो गया 20, बटे में हो गया 2। यहाँ अभी भी हम लिखेंगे वहाँ पद, ठीक। अब 20 को जब हम 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, आप सोचिए ज़रा क्या आ सकता है। तो जादू देखिए, 2 एकम 2, 2 दामा 20। तो क्या आ गया, 10 आ गया। मतलब क्या है, 10वां पद। और 10वां पद आपका क्या है,
जादू तो यहाँ देखेंगे आप। तो 10वां पद आपका क्या है, 7 तक ये है और 10वां पद ये लिखा हुआ है 11, लेकिन फिर भी 10वां पद में यही आएगा, ये है सबसे बड़ा जादू। ठीक है, तो इसमें क्या है 8 से लेकर 11 तक आएगा, क्योंकि ये 7 ही तक है, और 7 के बाद अगर 8 हमें देखना होगा तो हम इसी वाले में देखेंगे। तो 8, 9, 10, 11 ये चारों इसमें आएंगे। ठीक, तो इसके सामने जब हम आएंगे पद वाले में, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक संख्या लिखी हुई है क्या, 6, और ये 6 ही क्या हो जाएगी इसकी। अब देखिए विषम संख्या था तो हमें क्या है 10वां पद केवल लिख देना है, तो माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा आपका 6, और यही आपका हो गया क्या, सबसे बड़ा उत्तर, जिस पर आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर। क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। ठीक, अगला सवाल क्या है भैया, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148, 138 है। छोटी छोटी बालिकाएं हैं, लंबी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, पुलिस में जाएंगी तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएंगी ना, पता नहीं बाहर हुई है कि नहीं, हम लंबा हुई के पुलिस में नहीं भेल। गिरो ना भैया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, 8 बालिकाओं की ऊंचाई, हाँ सही से वो बनाओ, ऊंचाई। ठीक है, क्या लिखत हो, ऊंचाई दे रखी है, वो भी किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक, कहाँ दे रखी है, हमको तो नहीं दिख रहा। तो देखिए दे रखी है 140, 142, 135, 140, 142, 135, और क्या है 133, 137, 150, 133, 137, 150, और क्या है 148, 138, 148, 138। ठीक, 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148, 138, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 बालिकाएं हो गई है। ठीक, इनकी हमें ऊंचाई दे रखी है सेंटीमीटर में। ठीक है, अब क्या होगा, हमें करना क्या है, तो देखिए ये 140 है, इसके बाद आ रहा है 142, फिर 135 आ रहा है, फिर 133 आ रहा है, फिर ये ज़्यादा हो जा रहा है 137, 150, फिर ये 148 कम, फिर 138 कम। तो ये ऐसे रैंडमली लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, आरोही, क्या, आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक, आरोही क्रम में लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कहाँ का सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला यही तो है 133, इसी को पकड़ो सबसे पहले, तो ये यहाँ आ जाएगा। इससे बड़ा क्या है, तो इससे बड़ा है 133 से बड़ा 135, इसको भी उठा लाओ। इससे बड़ा क्या है, तो 137 है, इसको भी उठा लाओ। अब मैं पूछूं इससे बड़ा क्या है, तो 137 से बड़ा है 142, इस ना 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 मुन्ना ना, 140 क्या है 140, उसके बाद क्या है 142, उसके बाद क्या होगा, 42 के बाद होगा, अभी भी गलत हो रहा है, कर दिए ना गलती।
डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ 138, है ना। 137 के बाद भाई 138 तो अभी लिखा ही है, तो 138 आएगा पहले। 138 के बाद अब क्या आएगा, 138 के बाद क्या आएगा, 140 आएगा। 140 के बाद क्या आएगा, 142 आएगा। 142 के बाद क्या आएगा, 148 आएगा। 148 के बाद क्या आएगा, 150। अब जाकर ये आरोही क्रम में सेट हो पाया, ठीक, बड़े संघर्ष के बाद, है ना। तो ये है 133, 135, 137, 138, 140, 142, 148, 150, ठीक। ये हो गया आपका आरोही क्रम में। अब आप क्या करिए, n का मान आपसे क्या अगर आपको इसमें कुछ ज़रूरत है तो क्या है, n का मान की, और n का मान तो आपको यहीं पे दे रखा है 8, ठीक है। तो इसको गिनने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो n का मान क्या है 8, इसको गिनेंगे तो भी 8 ही आएगा, ठीक। तो n का मान आपका हो गया 8, ठीक। अब क्या देखना है आपको, आप ये देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक सम संख्या है। तो सूत्र आपका क्या लगेगा, माध्यिका बराबर 1/2 n/2वां पद प्लस n+2/2वां पद, और ये हो गया मतलब ब्रैकेट बंद, ठीक। अब क्या करेंगे आप, n का मान इसमें रख देंगे, तो 1/2 ऐसे लिखा रहेगा, n हो यहाँ पे क्या है 8 है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 8/2 वां पद प्लस 8 + 2 क्या हो जाएगा 10, पहले आप ऐसे लिख दीजिए बाद में जोड़िएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, हम जानते हैं। 1/2 ऐसे हो गया, 8/2वां पद ऐसे ही लिख दिया, प्लस ऐसे ही लगा दिया। 8 और 2 क्या होता है, 10 ही तो होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 ही लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे, 10वां पद। 100 तो लिख नहीं देंगे, है ना। अब देखिए ये क्या है, 2 है, ये क्या है 8 है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये शहीद हो गया, कितना आया 4। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये भी बेचारा शहीद हो गया, कितना आया 5। तो क्या हो जाएगा अब 1/2 4वां पद प्लस है, प्लस हो गया 5वां पद, जो काटने पे आया है वही वाला पद हो गया, 4वां पद प्लस 5वां पद, ठीक। अब हम क्या करेंगे, चौथे पद और 5वें पद को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो 1/2 अभी भी ऐसे ही लिखा रहेगा, और 4वां पद यहाँ पर क्या है, तो ये है 133 पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये रहा चौथा पद 138। तो 4वां पद आपका है 138 और 5वां पद है 140, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 138 प्लस में क्या लिखेंगे 140, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम जानते हैं। 1/2 ऐसे ही रहेगा, गुणे में क्या हो जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा 7, 1 और 1 हो जाएगा आपका 2, कितना आ गया 278, और ये 278 2 से बहुत आराम से कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 9 18, तो आया कितना, जब हमने 278 को 2 से काटा तो कितना आया 139। तो हमारी जो माध्यिका आई वो माध्यिका कितनी आई, तो माध्यिका बराबर हो गया 139 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये भैया ऊंचाई थी बालिकाओं की और वो किसमें थी, सेंटीमीटर में, तो इसलिए माध्यिका जो आई वो क्या आ गई 139 सेंटीमीटर। और अब हमें समय देखने की ज़रूरत है कि कितने देर का हो गया, तो 1 घंटे 9 मिनट का हो चुका है ये, ठीक। और अब आज के जो क्वेश्चन थे इस टॉपिक से सीरीज से, जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया था वो मैंने सब करा दिया है, ठीक। बहुलक के भी करा दिए हैं, और क्या, बहुलक में तो कुछ है ही नहीं, आप जानते हैं, तो बहुलक के तो करा ही दिए हैं, और माध्यिका के सारे क्वेश्चन जो थे सीरीज वाले वो सब मैंने करा दिए हैं, ठीक। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यही क्वेश्चन क्या करने हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, और इस तरह से ही एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएंगे तो आप वहाँ पर आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी।
आप बस इसी तरह के क्वेश्चन को करना जान जाइए, ठीक। तो हमें लगता है कि अब तक आप सीख भी चुके होंगे, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आपके पास अगर कोई बुक है तो उससे प्रैक्टिस करिएगा, सीरीज है तो उससे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले वहाँ से प्रैक्टिस करिएगा। कक्षा 7-8 की किताब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वही वाला है ये, ठीक। तो उसको प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या करिएगा आप, और क्या पढ़िएगा, लिखिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। टेलीग्राम पे संपर्क करिएगा, ठीक। टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो के नीचे जो लिखा रहता है ना मोर, उस पर जब मोर पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ही हैशटैग वाला एक खुल के आता है, ब्लू ब्लू होते हैं उसमें सब। तो उसमें एक जगह आपको सबसे नीचे क्या दिखेगा, क्लिक टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, और उसके नीचे क्या होगा, स्टडी विद अंकित सर का लिंक। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, टेलीग्राम वाले हमारे पेज पर, चैनल पर पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे आप पहुँच के क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक। और क्या है, अगर अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करके जाइएगा, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी इसका फ़ायदा थोड़ा सा उठा सकें। जिनकी मैथ कमज़ोर है, जिनको मैथ से डर लगता है, जो मैथ से दूर भागते हैं, जिनकी बेसिक कमज़ोर है, वो भी क्या होगा, उसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे, ठीक। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बस, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ये क्लास रोज़ 9 बजे होती है शाम के, तो सभी लोग कृपया 9 बजे ज्वाइन किया कीजिए, और पूरी क्लास ज़रूर देखा करें, क्योंकि पूरी क्लास देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर सेशन एग्ज़ाम के दृष्टि को एग्ज़ाम को देखते हुए भी मैं क्या करता हूँ, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे क्या करवाता हूँ, क्वेश्चन करवाता हूँ और उसके कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक। पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद उस चैप्टर के मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन किया करिए 9 बजे, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।